नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का 64वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 64वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की ओर से जैक फ्रेजर और अभिषेक पोरेल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ इस महामुकाबले में दिल्ली की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए अरशद खान ने दूसरी ही गेंद पर जैक फ्रेजर को नवीन उल हक के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, लखनऊ के खिलाफ जैक फ्रेजर आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद 3 नंबर पर मैदान में उतरे शाय होप। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते दिल्ली के बल्लेबाजों से अब धीमा खेल मैदान में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैदान में मौजूद शाय होप और अभिषेक पोरेल ने इसके बाद पावर प्ले का बखूबी तरीके से फायदा उठाया और मैच के दूसरे ही ओवर से लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए मैदान में चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए और 4 ओवर में ही टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, दिल्ली को जिस शुरुआत की जरूरत थी आज वह इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दिला दी थी, क्योंकि इसके बाद मैच का 5वां और 6ठा ओवर भी इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दिल्ली के हित में किया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 73 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ इस महामुकाबले में दिल्ली को एक धुआंधार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद दोनों ही खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी अपना यही अंदाज जारी रखें और तेज गति से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करें। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हाँ, खास करके अभिषेक पोरेल के बल्ले से, जिन्होंने पावर प्ले के बाद भी अपना धुआंधार अंदाज जारी रखा और जल्दी ही लखनऊ के खिलाफ इस महामुकाबले में महज 21 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, दिल्ली का स्कोर काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मैच का 9वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने दिल्ली के इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हाँ, और ओवर की दूसरी गेंद पर शाय होप को कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, शाय होप 38 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, शाय होप के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज अभिषेक पोरेल भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक लखनऊ के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और 2 ओवर बाद ही गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक पोरेल आज टीम के लिए 58 रन की एक बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, एक के बाद एक 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के चलते अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे कप्तान ऋषभ पंत और विस्फोटक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स। दोस्तों, विकेट गिर जाने के चलते अब दिल्ली के स्कोर बोर्ड में रनों की गिरावट देखने को मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाज अब काफी धीमा खेल दिखाते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन लखनऊ के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब आतिशी बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। और दोस्तों, आखिरकार इसकी झलकियां मैच के 14वें ओवर में देखने को भी मिली। जी हाँ, जहां पर कप्तान पंत ने अपने हाथ खोले और लगातार 2 गेंद पर 2 करारे चौके जड़ दिए। वही दोस्तों, अगले ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने आतंक मचा दिया और एक आसमानी छक्का और 2 जोरदार चौके जड़ते हुए इस ओवर में 18 रन बटोर ली। दोस्तों, दिल्ली का स्कोर अब अचानक से तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, लेकिन तभी मैच के 17वें ओवर में दिल्ली को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार लखनऊ के धारदार गेंदबाजी का शिकार बने कप्तान ऋषभ पंत। आपको बता दें, ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 33 रन की पारी खेल पवेलियन लौटे। दोस्तों, ऋषभ पंत के आउट होने के चलते अब दिल्ली की टीम मुश्किल में आ चुकी थी, क्योंकि 4 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। वहीं अब मात्र 18 गेंद का खेल बाकी था। ऐसे में ट्रिस्टन स्टब्स का साथ देने मैदान में उतरे अक्षर पटेल। जरूरत थी लखनऊ के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने की, और ऐसा ही कुछ दिल्ली के मैदान में देखने को भी मिला। जी हाँ, एक छोर पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने अंतिम 3 ओवर में मैदान में तूफान ला दिया और चौकों छक्कों की बरसात करते हुए महज 22 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक
टीम को 200 रन के पार पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए लखनऊ के सामने 209 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद दिल्ली से मिले 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ की ओर से कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों दिल्ली ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में लखनऊ की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा ने 5वीं ही गेंद पर कप्तान केएल राहुल को कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को पहला झटका दे दिया। आपको बता दे राहुल आज टीम के लिए मात्र 5 ही रन का योगदान दे पाए। साथ ही राहुल के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और एक ओवर बाद ही 12 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। वही दोस्तों लखनऊ का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस और दीपक हुड्डा भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगले 2 ओवर के भीतर अपने विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें मार्कस स्टोइनिस को जहां अक्षर पटेल ने स्टंप आउट करते हुए 5 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वही दीपक हुड्डा LBW आउट होते हुए आज बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने। दोस्तों दिल्ली की तूफानी गेंदबाजी के सामने आज लखनऊ का बल्लेबाजी क्रम ताज की पत्तों की तरह ठहर हो चुका था, क्योंकि 4 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन और आयुष बड़ोनी। दोस्तों यहां से अगर दिल्ली ने दिए हुए लक्ष्य के करीब भी पहुंचना था तो अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को चमत्कारिक पारी खेलने की जरूरत थी और दोस्तों कुछ इसी तरह की चमत्कारिक बल्लेबाजी पूरन के बल्ले से देखने को भी मिली। जी हां, 4 विकेट गिर जाने के बावजूद निकोलस पूरन ने अपना आतिशी रूप दिल्ली के मैदान में दिखाया और चौकों छक्कों में डील करते हुए मैदान में आतंक मचा दिया और महज 20 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। परंतु दोस्तों एक छोर से लखनऊ का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि मैच के 9वें ओवर में लखनऊ को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार दिल्ली का शिकार बने आयुष बड़ोनी। आपको बता दे आयुष बड़ोनी बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ लखनऊ को 5वां झटका भी लग गया। दोस्तों लखनऊ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि 5 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में यहां से अगर लखनऊ को मुकाबला जीतना था तो पूरी जिम्मेदारी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे निकोलस पूरन के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों मैच के 12वें ओवर में आखिरकार टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेल रहे निकोलस पूरन भी अपना धैर्य खो बैठे और एक जोरदार शॉट जड़ने के चक्कर में अक्षर पटेल को कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें निकोलस पूरन आज 61 की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों यहां से अब ये मुकाबला जीतने की लखनऊ की सारी उम्मीदें लगभग खत्म सी हो चुकी थी, क्योंकि यहां से सिर्फ कुणाल पांड्या ही ऐसे बल्लेबाज थे जो लखनऊ को इस मुकाबले में जीत दिला सकते थे। लेकिन दोस्तों कुछ ओवरों तक अपना बेहतरीन खेल दिखाने के बाद मैच के 14वें ओवर में वह भी गलती कर बैठे और आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कुणाल पांड्या 18 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला पूरी तरीके से दिल्ली के हित में जा चुका था, क्योंकि अब अंतिम 24 गेंद पर लखनऊ को जीत के लिए 61 रनों की जरूरत थी। दोस्तों भले ही अंतिम ओवरों में अरशद खान ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान में रनों की बरसात कर दी और सभी प्रशंसकों का काफी मनोरंजन किया और अंत में आके अपना 50 भी जड़ा, लेकिन वह टीम को इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे और अंततः आके दिल्ली ने यह मुकाबला 19 रन से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें इस मुकाबले में शर्मनाक हार के साथ लखनऊ अब लगभग इस IPL से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, तो वही दिल्ली दूसरी ओर इस जीत के साथ पॉइंट टेबल पर 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। लेकिन इसके बावजूद उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें काफी कम हैं। दोस्तों आपको बता दूं टॉप 4 में अब राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता अपनी जगह पक्की कर चुकी है। तो और कौन सी 2 टीमें टॉप 4 में पहुंचने में कामयाब हो पाएंगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।